आज के ज़माने में हम देखेंगे कि इनफर्टिलिटी केसेस कपल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो क्या इसके रीज़न्स है कि आज की जनरेशन में ये कई बार हमें देखने को मिल रही हैं? हाँ, ज़रूर। आजकल मतलब कंपेयर टू लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स तो हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है। अभी रीसेंट WHO गाइडलाइंस के हिसाब से 1 in 6 कपल्स यूजुअली फेस करते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज़ कंसीव करने में या प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। एंड ग्लोबली देखा जाए तो 8 to 12% पेशेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ये इशू फेस करते हैं जिनमें कंसीव करने में परेशानी होती है। तो ये खुद प्रॉब्लम एक ये होती है कि हमारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हो चुके हैं बहुत दिनों से, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लाइफ हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, एंड डाइट पैटर्न्स भी बहुत चेंज हो चुके हैं जहाँ पे जंक फूड या एक्सेस होती है, एंड ओबेसिटी या वेट ज़्यादा होना आजकल बहुत कॉमन होता है देखने को, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है। तो इन चीज़ों की वजह से कभी हम देखे हैं कि इनफर्टिलिटी की रेट्स बढ़ चुके हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है कि इनफर्टिलिटी एक कंडीशन है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होती है, डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है, एंड इसी वजह से पेशेंट्स भी अप्रोच करना शुरू किए हैं ताकि उनकी मदद हो सके। जी। सबसे ज़रूरी बात जब इनफर्टिलिटी की होती है तो अक्सर सोसाइटी ये सोचती है कि ये एक वुमेन्स बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आप एज एन एक्सपर्ट हमें ये बताइए कि क्या सिर्फ ये एक वुमेन बेस्ड प्रॉब्लम है या ये कपल दोनों तरफ से दोनों का प्रॉब्लम माना जाता है इनफर्टिलिटी को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ सालों से यही माना जाता है कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग ओनली वुमेन्स जॉब है, एंड अगर होती नहीं है तो ओनली वुमेन ही एट फॉल्ट दिया जाता है। बट प्रेगनेंसी रुकने के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होने की इश्यूज हो सकते हैं। तो जितना वुमेन की कंट्रीब्यूशन होती है उतना मेन की भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अराउंड 40% अगर हम देखें कि फीमेल कॉजेज़ होते हैं तो 40% मेन में भी कॉजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यदि डिले होती है या रुकने में देर हो जाता है, एंड कभी कभी कंसीव खुद से करना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटिवली हम दोनों कपल्स में दोनों की जांच करना इम्पॉर्टेंट होती है, एंड यही चीज़ लैकिंग होती है कभी कभी कि ओनली एक पे फोकस किया जाता है, एंड कभी कुछ चीज़ें रह जाते हैं मेन में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले होती है। तो डेफिनेटली दोनों को साथ में इन्वेस्टिगेट करना, दोनों की जांचें बहुत ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी रुकवाने के लिए।